हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे कर दिया है मशीन में अपना हलाया मिक्सर, क्योंकि इसमें धुल रहे हैं मेरे कपड़े। और जहाँ जैसे मैं स्टार्ट कर देती हूँ वही, क्योंकि इसमें कपड़े धुल रहे हैं। तो जी देखो, आज पहले तो मैंने कपड़े धुल दिए और मैं अपने घर के कामों से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने कपड़े धुल दिए हैं। क्यों भाई, कौन कौन बता सकता है कि ये क्या चीज़ थी? दूध तो नहीं है, ये मैंने क्लियर बता दिया आपको, दूध नहीं है। लेकिन आप लोग बताओ ये क्या चीज़ है? तो फ्रेंड, मैं संभालने जा रही हूँ अपने घर की तीर और कमान। तो ये देखो, ये पड़े हैं मेरे बर्तन, पूरे सिंक भरे हुए बर्तन पड़े हैं वही। और जी यहाँ पे उबालने रख दिया है मैंने दूध इंडक्शन पे। तो मैं इंडक्शन कर देती हूँ ऑन, क्योंकि वही कितना भी काम कर लें। अब क्या टाइम हुआ है अभी? 8 बजे। और 8 बजे से और शाम तक हम ऐसे ही लगे रहेंगे गधी की तरह काम पे। लेकिन शाम को हस्बैंड क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं है, 2 रोटी, दाल चपाती, 2 चपाती, ठीक है। और अब देखो कितने सारे बर्तन हैं यहाँ पे। ये देखो फ्रेंड्स, कितने सारे बर्तन हैं। सारे बर्तन मुझको साफ करने हैं। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे ये काम करना है। मेरे राजधानी वाली तरह के काम, जो कि मेरे डेली के काम यही है: झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना। तो वही सबने खा खा के अपनी पत्तल या गिट्टी कर दी है इस सिंक में, और मैं इन पत्तलों को साफ कर करके रख रही हूँ फ्रेंड। ये देखो, इसमें पीती हूँ मैं चाय। चाय नहीं पीती हूँ मैं, क्योंकि मैं कैसे जीऊँ मेरी जान, बता तू दोस्ता है मेरी धड़कन, कैसे जीऊँ मेरी जान, बता जब कोई नहीं है मुकद्दर, कैसे जीऊँ मेरी जान। रायता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं चुटकी? रायता। ये देखो भाई, ये है रायता, ये है रोटी। और रोटी मैंने सेक भी लिया है काफ़ी सारी, ये देखो फ्रेंड्स। और अब मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक के और फिर अपना और काम भी, बहुत सारे काम है मुझे, वो फाइनल करती हूँ, ठीक है। पापा जी के लिए चली गई थी बस। तो फ्रेंड्स, मेरा और तो सारा काम फाइनल हो चुका है। अब बची है गैस और मेरी स्लेब साफ़ होने से, तो ये भी मैं स्लेब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि भाई और तो सारा काम मैंने कर ही दिया है। बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, बच्चों के लिए मैं तभी सेक दूँगी। रोटियाँ 2-4 रोटियाँ तो मैंने सेक के रख दी हैं। और अब मैं ये सारा काम फिनिश करने के बाद में फिर से नहा के आती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखो यहाँ कर दिया मैंने अपनी स्लेब साफ़, क्योंकि ये भी साफ़ करनी बहुत ज़रूरी होती है भाई। और बरसात का मौसम है तो ना, ये जो विंडो है ना, तो विंडो की साइड में रात में बारिश पड़ी थी, तो इसके ना देखो कैसे कैसे धब्बे लग गए शीशे के ऊपर भी, जो कि मुझे साफ़ करने हैं। लेकिन मैं अभी 2-3 दिन तो साफ़ नहीं करूँगी, और 2-3 दिन के बाद ही साफ़ करूँ, क्योंकि अभी फिर से बारिश पड़ेगी तो फिर से ही ऐसी ही हो जाएगी। तो इसलिए मैं 2-3 दिन के बाद इसको साफ़ करूँगी। और ना थोड़ा इधर
रोड के किनारे पे है, तो इस पे ऐसी छींटे आ जाती हैं। तो ये सूख गए कपड़े, हम मैं डालूंगी कपड़े धूप में। एक मिनट रुकिए छुट्टी। तो ये कपड़े सुखाने के बाद मैं जाऊंगी फिर इनको बाहर डालने के लिए धूप में, क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकल रही है भाई, इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना कि बस मैं कपड़े लेके तो जा रही हूँ पर दम निकलने के लिए तैयार है मेरा कि मैं इसको कैसे डालूंगी, इतने टाइम तक मैं कैसे रुकूंगी। लेकिन भाई तो वही मैं लेके तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि धूप चाहे कितनी तेज़ हो लेकिन कपड़े तो सुखाने ही है, सुखा के फिर इनकी तह भी लगा के रखनी है भाई। और देखो अब मैं यहाँ जाल के ऊपर ही मैंने एक छोटी सी रस्सी डाल रखी है जहाँ पे मुझे ये कपड़े डालने हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रस्सी पे फैला दूँगी थोड़े कपड़े, और थोड़े जो सामने हैं ना वहाँ पे फैलाने हैं मुझे, और थोड़े मुझे बाहर सामने जो एक पाइप है ना उस पाइप पे फैला दी थे मैंने, क्योंकि मुझे ना रस्सी बांधना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इधर उधर में। और वैसे कहीं और जगह नहीं है रस्सी बांधने की, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गमला वगैरह भी नहीं है कि किसी चीज़ में मैं रस्सी बांध लूँ। तो इसलिए मैंने ये जाल पर ही यहाँ पे एक रस्सी बांध रखी है और वहाँ पे मैं कपड़े डालती हूँ। तो ये देखो वही गर्मी में कितना मुश्किल काम है मुझे खड़ा होना, मानो के जान निकलने के लिए तैयार हो गई थी मेरी। तो मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि सूरज चिंगाड़ चिंगाड़ के बोल रहा है कि अंदर भागो, यहाँ से अंदर भागो, भैया अंदर भागो। आ जाओ बड़ा भाई, सारा काम किचन भी साफ। तो फ्रेंड्स आ जाओ सभी, खा लो खाना हमारे साथ। ये है हमारा खाना, ये है हमारा रायता, और ये है करेले की सब्जी, और ये है चपाती, और ये है पानी। किस किस को खाना है वही जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैं तो अब जा ठूसूंगी ठूसूंगी, जवाना थूकेगा कोई कुछ भी कहे तो रोक चले इस कुत्ता क्या। तो यहाँ लेके आया था मेरा भैया घेवर, जो कि बच्चों ने इसमें से खा भी लिया काफ़ी सारा, और स्कूल से आए थे वो, उन्होंने देखा, लेकिन मैंने वीडियो थोड़ा लेट कर दिया बनाने में। तो देखो फ्रेंड, ये है मेरा भाई, एक ही भाई है मेरे, ये तो मुझसे छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है भाई, बहुत प्यार करता है अपनी बहनों को। तो हम दोनों बहन भाई यहाँ पर कर रहे थे बातें। ये बोल रहा था कि मैं लेने के लिए आया हूँ तो मैं तुझे लेके चलता हूँ। और ना मेरी एक बहन और है मुझसे बड़ी, वो भी इसी गांव में रहती है हमारे, तो पास में ही है उसका घर भी। हम दो बहन एक गांव में ही हैं। तो उसके यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे सिंदारा आता है, जब कोई मर जाता है तो उनके यहाँ पे सिंदारा आता है। तो मेरी बहन के जेठ एक्सपायर हो गए थे अभी सर्दियों में, तो इस वजह से ना उनके यहाँ पे सिंदारा आया था, तो मेरा भाई लेके आया था। तो फिर वो मेरे पास भी आया, मुझे भी बोला कि चल, लेकिन फ़ोन तो काफ़ी टाइम के आ रहे थे मेरी भाभी के भी और भैया के भी कि आ जाना, मैं आऊँगा। पर फिर मैंने उसको मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊँगी। तो फिर वो मुझे कि चल मेरे साथ, तो मैं तो नहीं गई थी। तो फिर यहाँ पे हमने अपने भैया के लिए पेप्सी वैप्सी मंगाई और थोड़ा उसके नाश्ता पानी करवाया उसको। पेप्सी में क्या था, नमकीन थी और ये फैंटा थी और नमकीन था। और तो नाम ही भूल गई फैंटा का। हाँ बेटा, मैं नाम भूल गई थी। और ये देखो अंश का, अंश सबसे पहले नंबर लगाता है भाई अपना, क्योंकि इसको ना बहुत जल्दी होती है, जब कोई मेहमान आता है तो इसको फैंटा की बहुत जल्दी होती है। तो जी मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ फिर मेहंदी, और ये लगा रही है मेरी नंद की बेटी मेहंदी मेरे हाथ पे, क्योंकि कल हरियाली तीज है। तो हरियाली तीज पे हमारे यहाँ पे सब मेहंदी लगाते हैं और हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, और अधिकतर हरे ही कपड़े पहनते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास हरी साड़ी पहनूंगी बेटा कल। अगर हरी साड़ी हुई मेरे पास, देखती हूँ अभी कोई ध्यान भी नहीं आ रही है मेरे ऐसी, तो मैं हरी साड़ी पहनूंगी, नहीं तो कोई सूट वगैरह होगा तो मैं सूट वगैरह पहनूंगी। तो फ्रेंड्स ये बताओ कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है भाई, सभी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। क्योंकि मेरी नंद की बेटी ने मेहंदी लगाई और मैंने कुछ लेट के लगवाई थी, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी भाई, बहुत सारा काम था। तो ये मेरी नंद की बेटी लगा रही है मेहंदी। और देखो, मतलब ये बोल रही थी कि मेरे को लगानी नहीं आती मामी जी, और जैसी भी लगेगी मैं वैसी लगा दूँगी। तो आज का कमेंट कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।